दोस्तों आज के शुरू हम जानेंगे कि निबंधन विभाग बिहार सरकार द्वारा निबंधन से जुड़ी एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया जिस पोर्टल का नाम है ई निबंधन। ई निबंधन पोर्टल की मदद से आप अपनी जमीन की निबंधन अर्थात रजिस्ट्री हेतु आवेदन कर सकते हैं, विवाह निबंधन हेतु आवेदन कर सकते हैं, कोई फॉर्म की निबंधन करवाना है उसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जमीन की आप जो सो दस्तावेज नकल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर दोस्तों अगर आप कोई भी जमीन की सरकारी वैल्यूएशन निकालना चाहते हैं तो इस तरह की भी जानकारी आप निकाल पाएंगे। साथ ही दोस्तों अगर आप कोई भी जमीन की खरीदारी कर रहे हैं और उस जमीन का निबंधन कराना चाहते हैं यानी कि रजिस्ट्री कराना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको कितना स्टाम्प शुल्क लगेगा, क्या कुछ उसका जो सो डिटेल्स रहता है जमीन की, इस तरह की पूरी जानकारी आप निकाल सकते हैं। तो आगे इस वीडियो में आपको पूरे विस्तार से ई निबंधन नए पोर्टल के माध्यम से पोर्टल की पूरी रिव्यू आपको बताने वाला हूं कि कौन से विकल्प से क्या सब जानकारी क्या सब डिटेल्स निकाल सकते हैं। हालांकि इस पोर्टल को लेकर हमने पहले ही एक वीडियो बनाया है, उस पोर्टल में आपको कुछ ही इंपॉर्टेंट जानकारी दी है, लेकिन इसमें आपको उस पोर्टल की पूरी रिव्यू बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल राज हेल्प में आपको स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स वीडियो आने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। ई निबंधन पोर्टल की मदद से निबंधन से जुड़ी सभी सुविधाओं का लाभ लेना चाह रहे हैं और आप नए ई निबंधन पोर्टल की पूरी रिव्यू जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये जो नया ई निबंधन पोर्टल है इस वेबसाइट पे आपको आना होगा। अब इस वेबसाइट पर आने के लिए आपको कोई भी ब्राउज़र में टाइप करना है e-nibandan.bihar.gov.in। ये लिख के आप जैसे सर्च करें आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। फिर भी इस वेबसाइट तक पहुंचने में कोई भी दिक्कत हो रहा तो इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, उस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक तो आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब जैसे आप इस वेबसाइट पे आ जाते हैं तो यहाँ देखिए सर्विस वाले ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा मैरिज रजिस्ट्रेशन। मान लीजिए कोई आप विवाह का निबंधन हेतु आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। अगर आप अपनी जमीन को बेच रहे हैं या फिर आप अपनी जमीन को खरीद रहे हैं तो वो खरीदने के बाद क्या होता है उस जमीन की रजिस्ट्री होती है, तो उसके लिए आप जो सो आवेदन कर सकते हैं, निबंधन हेतु आवेदन कर सकते हैं या रजिस्ट्री के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद कोई फॉर्म है, फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। कोई सोसाइटी है उसका आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप जमीन की नकल निकालना चाहते हैं तो ये सर्टिफाइड कॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप जमीन की नकल भी निकाल पाएंगे। हालांकि दोस्तों इस पर हमने वीडियो बना दी है, अभी ये जो सो जमीन की नकल इस पोर्टल से नहीं निकल रहे हैं, विभाग द्वारा धीरे धीरे जोड़ा जा रहा है, लेकिन जमीन की नकल इस वेबसाइट से कैसे निकालेंगे इसका हमने प्रोसेस बताया है। उसका दोस्तों अगर आप कोई भी निबंधन हेतु आवेदन करते हैं तो उसका आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, यानी कि जो सो शुल्क भुगतान करना होगा तो वो कर सकते हैं। कोई वाद विवाद है उसका शिकायत करना चाहे शिकायत कर सकते हैं। और अगर आप जो सो जमीन निबंधन हेतु ऑनलाइन चालान कटा लिया उन सबका स्टेटस देखना चाहते हैं तो यहाँ से स्टेटस भी देख सकते हैं। तो इस तरह की और भी सभी सुविधाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो पहले दोस्तों इस पोर्टल पर आपको लॉगिन करना होगा। अब लॉगिन करने के लिए पहले आपको इस पोर्टल का लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाना होगा, तो उसके लिए यहाँ देखिए एक ऑप्शन देखने मिलेगा लॉगिन, इस पे आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। अब यहाँ देखिए दो ऑप्शन देखने मिलेगा सिटीजन लॉगिन, डिपार्टमेंट लॉगिन। आपको सिंपली सिटीजन लॉगिन पे इस तरह से क्लिक कर देना है। सिटीजन लॉगिन पे जैसे ही क्लिक दोस्तों इस तरह से देखिए लॉगिन पेज खुलकर आ जाएगा। यहाँ देखिए एक ऑप्शन देखने मिलेगा न्यू यूजर प्लीज साइन अप हियर, इस पे आपको क्लिक करना है और सभी जानकारी दर्ज करके आसानी से इस पोर्टल का लॉगिन आईडी पासवर्ड बना लेना है। लॉगिन आईडी पासवर्ड कैसे बनाएंगे इस पर हमने वीडियो बना रखे हैं, तो अगर आप वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत में वो वीडियो आ जाएगा या फिर इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक दिया हूँ, उस पर क्लिक करके वीडियो को देख के इस पोर्टल का आसानी से लॉगिन आईडी पासवर्ड बना लीजिए। मैं पहले से ही लॉगिन आईडी पासवर्ड बना रखा हूँ। जैसे आप लॉगिन आईडी पासवर्ड बना लेंगे यहाँ पे आपको जो सो यूजर नेम एंटर करना होगा, उसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड एंटर करना है और यहाँ पे जो भी कैप्चा कोड देखने मिलेगा हूबहू वैसे कैप्चा यहाँ पे एंटर करना और उसके बाद आपको लॉगिन विकल्प पर क्लिक कर देना है। लॉगिन विकल्प पर जैसे ही क्लिक दोस्तों इस तरह से आप ई निबंधन पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे। अब इस साइड देखिए आपको कई ऑप्शन देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ देखिए आपको मैरिज करके एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो अगर आप विवाह निबंधन हेतु आवेदन करना चाहते हैं तो आप ये वाले ऑप्शन से आवेदन कर सकते हैं। कोई फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप ये वाले ऑप्शन से फॉर्म रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन कर सकते हैं। कोई जमीन की आप खरीदारी कर रहे हैं और जमीन की निबंधन यानी कि रजिस्ट्री हेतु आवेदन करना चाहते हैं तो आपको ये जो लिखा है डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन, आप ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसका एंट्री फॉर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ देखिए बताया कि सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट टाइप बताना होगा, उसका सेलर यानी जो सेल कर रहे हैं उसकी जानकारी भरना होगा, उसके बायर यानी जो बाय कर रहे हैं उसका डिटेल भरना होगा, उसके जमीन की डिटेल सब भरनी होगी। जमीन डिटेल भरने के बाद स्टाम्प ड्यूटी की जानकारी सब आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको जो सो ऑनलाइन शुल्क सब भुगतान करना होगा और सभी जानकारी आपको चेक करनी होगी। उसके बाद आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करना होगा। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आप उस तिथि को जाकर जमीन की निबंधन यानी रजिस्ट्री करवा सकते हैं।
तो अब यहाँ देखिए एक ऑप्शन देखने मिलेगा क्लिक हेयर टू कंटिन्यू, इस पे आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक, दोस्तों अगर आप निबंधन हेतु पहले से कोई आवेदन किए होंगे तो वो डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर नहीं किए तो यहाँ देखिए एक ऑप्शन देखने मिलेगा एंट्री फॉर रजिस्ट्रेशन, इस पे आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करें दोस्तों तो यहाँ देखिए स्टेप बाय स्टेप निबंधन हेतु फॉर्म खुलकर आ जाएगा। टोटल आप 8 स्टेप में आवेदन कर पाएंगे। सबसे पहले आपको इस पे क्लिक करना है। आप जो जमीन की निबंधन करना चाहते हो वो जमीन किस टाइप का है। मान लीजिए आप खरीद रहे हैं तो सेल पे क्लिक करना है, कोई गिफ्ट में दे रहे हैं तो गिफ्ट पे आपको क्लिक करना है। इस तरह से मैं सेल पे क्लिक कर दी। उसके बाद आपको ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, सेल पे क्लिक करना है। अब डीड की कैटेगरी बताना होगा, जनरल है या कोऑपरेटिव है, आप अपने अनुसार देख लीजिए, ज्यादातर जनरल होते हैं। इस तरह से हमने जनरल पे क्लिक कर दिए। अब यहाँ देखिए रजिस्टर एज ओरिजिनल पे क्लिक रहने देना। अब यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन देखने मिलेगा स्व मोटो मुटेशन, तो यहाँ पे थोड़ा बारीकी से समझिए। जो जमीन की निबंधन यानी रजिस्ट्री करवा रहे, रजिस्ट्री होने के बाद ऑटोमेटिक चाहते हैं कि आपकी जमीन की दाखिल खारिज हो जाए, तो ऐसे में आपको यस वाले विकल्प इस तरह से क्लिक करना होगा। लेकिन ये वर्क तभी करेगा जो व्यक्ति से आप जमीन खरीद रहे हैं वो जमीन उसी के नाम से है और वही व्यक्ति बेच रहे हैं, तब आप यस पे क्लिक करके आप स्व मोटो मुटेशन हेतु आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर उनके दादा परदादा के हैं और आप वो व्यक्ति उस जमीन के उत्तराधिकारी है तो ऐसे में आप नो पे क्लिक कीजिएगा। हालांकि एक जो सो अपडेट में दिया था कि आप जो सो बिहार में स्व मोटो का जो सो व्यवस्था लागू हो जाएगा, कोई भी जमीन क्यों ना हो। उसका सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आगे के स्टेप में आ जाएंगे। तो देखिए इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, अगर इसमें बताऊं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो जमीन निबंधन हेतु आवेदन कैसे करें स्टेप बाय स्टेप एक अलग से वीडियो ले आऊंगा, उस वीडियो का आप इंतजार कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए कोई वाद विवाद शिकायत दर्ज करना चाहते हैं तो आप ये वाले ऑप्शन से कर सकते हैं। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन बताया। अब यहाँ देखिए अगर आप कोई जमीन की प्रॉपर्टी वैल्यूएशन जानना चाहते हैं कि इस जमीन की या फिर इस एरिया में जो भी जमीन है इसका प्रॉपर्टी वैल्यूएशन कितना होगा, तो वो आप यहाँ से जान सकते हैं। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन पे क्लिक कीजिए, व्यू एमबीआर पे आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। इसके बाद क्लिक हेड टू कंटिन्यू विकल्प पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको पहले टाइप बताना होगा किसका आप जो वैल्यू निकालना चाहते हैं, फ्लैट का, लैंड विद स्ट्रक्चर। तो अगर आप जमीन का निकालना चाह रहे हैं तो लैंड पे आपको इस तरह से क्लिक करना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करना होगा, तो इस तरह से आप डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ से आपको सर्कल का नाम सेलेक्ट कर लेना है। अब जैसे आप सर्कल का नाम सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको यहाँ से विलेज यानी गांव का नाम सेलेक्ट करना होगा, तो इस तरह से आप गांव के नाम पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे जैसे आप गांव का नाम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे लोकल बॉडी सेलेक्ट हो जाएगा, नहीं होते हैं तो यहाँ से आप रूरल अर्बन सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसका लैंड टाइप बताना होगा कि जिसका आप प्रॉपर्टी वैल्यूएशन निकालना चाहते हैं वो किस टाइप का है, कमर्शियल है, रेसिडेंटल सी है, रेसिडेंटल बी है, तो आप अपने अनुसार यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं रेसिडेंटल बी पे क्लिक कर दिए। अब यहाँ पे आपको जो जमीन की डिटेल दर्ज करनी होगी कि कितने जमीन का आप जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी जानकारी बताएंगे ना वो आपको डिसमिल में देना होगा, यहाँ पे देख सकते हैं। तो गाँव सब में क्या होता है या फिर बिहार में क्या है कि जो भी जमीन है ना वो कट्ठा दूर में है, तो आप देख लीजिएगा कितना उस जमीन पे कट्ठा दूर सब बताया गया। उस अनुसार आप क्या कीजिएगा, गूगल पे कैलकुलेट कर लीजिएगा डिसमिल में और उतना आपको डिसमिल बता देगा। मान लीजिए मैं 10 डिसमिल का जानना चाहता हूँ, इस तरह से हमने 10 डिसमिल एंटर कर लिया। और यहाँ पे देखिए फैच डिटेल करके एक ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। फैच डिटेल्स पे हमने जैसे ही क्लिक है दोस्तों तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया गया कि पर डिसमिल जो सो यहाँ पे देखिए 60,000 बताया गया, और अगर ये जो सो 10 डिसमिल लेते हैं तो हमको 6 लाख रुपए लग जाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों हमने रेसिडेंटल बी सेलेक्ट किया, इसी जगह मान लीजिए हमने सी सेलेक्ट कर लिया और फैच डिटेल्स पे क्लिक है दोस्तों तो यहाँ देखिए 45,000 बताएगा पर डिसमिल और ये 4,50,000 रुपए हमको जो सो ये पड़ जाएगा। तो एक तरह से ये जो सो जमीन की जो सो वैल्यू बता दिया जाता है। अब दूसरी कि अगर आप जमीन निबंधन हेतु आवेदन करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको कितना स्टाम्प शुल्क सब लगेंगे वो भी जानकारी आप देख सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ देखिए एक ऑप्शन देखने मिलेगा स्टाम्प ड्यूटी एंड फी कैलकुलेटर, इस पे आपको क्लिक करना है। उसका कैलकुलेटर ड्यूटी एंड फी, इस पे आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। अब इस पे आप जैसे ही क्लिक, इसके बाद आपको क्लिक हेड टू कंटिन्यू विकल्प पर क्लिक करना है। क्लिक हेड टू कंटिन्यू विकल्प पर जैसे ही क्लिक दोस्तों अब इस तरह से यहाँ पे आपको एक छोटा सा जानकारी भरना होगा। सबसे पहले दोस्तों आपको ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि जिसका आप जो स्टाम्प ड्यूटी फी कैलकुलेट करना चाहते हैं वो किस टाइप का है, क्या आप वो जमीन खरीद रहे हैं या फिर गिफ्ट में मिल रहा है, तो आप अपने अनुसार देख लीजिए। यहाँ पे कई ऑप्शन दिया गया, तो मैं इस तरह से सेल पे क्लिक कर दिया। उसका दोस्तों आपको इस पे क्लिक करना है और शेयर पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए ट्रांसफर टाइप पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा बारीकी से समझना है। जिस व्यक्ति से आप जमीन खरीद रहे हैं वो व्यक्ति मेल है और जो जमीन खरीद रहे हैं वो फीमेल है, तो ऐसे में आपको इस पे क्लिक करना है। अगर जो व्यक्ति से आप जमीन खरीद रहे हैं वो जो सो फीमेल यानी महिला है और खरीदने वाले पुरुष है, तो आपको ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ देखिए एक ऑप्शन देखने मिलेगा जनरल, मान लीजिए पुरुष व्यक्ति बेच रहा है और पुरुष ही खरीद रहे हैं, तो आपको जनरल पे क्लिक करना है। महिला व्यक्ति बेच रही है और महिला व्यक्ति ही खरीद रही है, तो ऐसे आपको जनरल पे क्लिक कर देना है। तो आप अपने अनुसार यहाँ पे इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिए। अब प्रॉपर्टी टाइप बताना होगा कि किस टाइप का प्रॉपर्टी है, फ्लैट है, लैंड विद स्ट्रक्चर है। तो अगर आप जमीन का जानना चाहते हैं तो लैंड पे इस तरह से क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करना है।
उसके बाद यहाँ से आपको अपना सर्कल का नाम सेलेक्ट कर लेना है। अब जैसे आप सर्कल का नाम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से आपको अपना गांव का नाम सेलेक्ट कर लेना होगा, जो भी आपका विलेज का नाम है उसका लोकल बॉडी यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे लैंड टाइप बताना होगा, कमर्शियल बी है या फिर रेसिडेंटल सी है या फिर यहाँ पे देखिए रेसिडेंटल बी है, तो जो भी है आप अपने अनुसार यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। मैं इस तरह से रेसिडेंटल बी पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे उस जमीन का आपको जो है डिसमिल में बताना होगा, तो मैं यहाँ पे जो है 10 डिसमिल इस तरह से लिख लिया। अब यहाँ पे दोस्तों का पूछा जा रहा है कि जो 10 डिसमिल दिए हैं उस जमीन की वैल्यू कितना है। तो जैसे कि अभी आपको हमने चेक करके दिखाए थे, लगभग जो 10 डिसमिल का तो 1 डिसमिल पे 60,000 बताया गया था। तो यहाँ पे जो मान लीजिए कि मैं इस तरह से यहाँ पे लिख लेता हूँ, इस तरह से मान लीजिए 6 लाख लिख लेता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे 10 डिसमिल दे रहा हूँ। इस तरह से हमने यहाँ पे जो 6 लाख लिख लिया है, यानी कि 10 डिसमिल का 6 लाख है। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ देखिए एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है ऐड प्रॉपर्टी डिटेल्स, इस पर आपको क्लिक करना है। अब इस पे आप जैसे ही क्लिक दोस्तों यहाँ देखिए पूरा डिटेल्स आ गया है। अब यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन देखने को मिलेगा फैच डिटेल्स, इस पे आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। जैसे आप फैच डिटेल्स पे क्लिक करें दोस्तों, तो यहाँ देखिए आपका डिटेल आ जाएगा। स्टाम्प ड्यूटी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसका बाद यहाँ देखिए एडिशनल स्टाम्प ड्यूटी 0 देखने को मिल रहा है। उसका रजिस्ट्रेशन जो फी है वो आपको यहाँ पे 12,000 लगने वाले हैं। उसका बाद यहाँ पे देखिए प्रोसेसिंग फी जो है वो 550 रुपये लगने वाले, टोटल आपको इतना अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए नोट में एक और जानकारी दिया गया है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, नोट सर्विस चार्ज। अगर आप जमीन की जो रजिस्ट्री करा रहे हैं वो 20 पेज से कम है, ऐसे में आपको जो 500 रुपये लगने वाले। लेकिन अगर वो जो रजिस्ट्री 20 पेज से अधिक में होते हैं तो ऐसे में आपको दोस्तों 1,000 रुपये अलग से आपको चार्ज लगने वाले हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना। तो इस तरह से आप स्टाम्प ड्यूटी और फी कैलकुलेट भी कर सकते हैं। और दूसरी की यहाँ पे जानकारी दिया गया, आप जमीन निबंधन हेतु अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे और सभी जानकारी दिया गया, यहाँ पे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पेमेंट की पूरी जानकारी जान सकते हैं, और भी इस तरह का जानकारी यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं। पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी पता चल सके।